डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी लोग को मेरे यूट्यूब चैनल शिवा लेक्चर में। तो स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कक्षा 10 मैथ का मोस्ट इम्पॉर्टेंट 20 एमसीक्यू क्वेश्चन जो हर साल बोर्ड एग्जाम में आते हैं। ये क्वेश्चन हर साल आप लोग को देखने को मिलेंगे, इस वर्ष भी यही क्वेश्चन आएंगे। तो स्टूडेंट बने रहिए हमारे इस वीडियो के लास्ट तक। स्टूडेंट चलिए हम लोग पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो स्टूडेंट, हर साल बोर्ड एग्जाम में आता है, तो आप लोग बिना वीडियो को स्किप किए हुए अच्छे तरीके से इसको समझने का प्रयास कीजिए। तो चलिए स्टूडेंट, हम लोग पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देखिए, टारगेट 95 प्लस है। क्लास 10th मैथमेटिक्स का 20 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न 20 MCQ है। स्टूडेंट जो लोग आप लोग को अच्छे तरीके से इसको ध्यान से समझना होगा। तो चलिए हम लोग पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन आप सब लोग के सामने स्टूडेंट है, निम्न संख्याओं में अभाज्य संख्या है। तो आप देखिए, पहला 0, 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 8। तो ये स्टूडेंट आप लोग का अभाज्य संख्या ये है। आप लोग का ये ऑप्शन सही है, तीसरा वाला ऑप्शन आप लोग का सही स्टूडेंट। तो चलिए हम लोग चलते हैं अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो दूसरा क्वेश्चन आप सब लोग के सामने स्टूडेंट है, अपरिमेय संख्या है। तो आप लोग अच्छे तरीके से जानते हैं कि ये पाई वाई जो होता है अपरिमेय संख्या होता है। कोई भी ऐसे जो वर्ड होते हैं वो अपरिमेय संख्या होते हैं। जो कि आप लोग को एक क्वेश्चन और बता दूं कि पाई का मान होता है 22/7 होता है स्टूडेंट। तो चलिए हम लोग तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन आप सब लोग के सामने स्टूडेंट यहाँ पर है, संख्याओं 15, 18 और 24 का लासा। तो आप लोग का इसका एलसीएम निकालना है स्टूडेंट। आप लोग जब इसका एलसीएम निकालेंगे तो आप लोग यहाँ पर देखिए, आप लोग का यहाँ पर 360 एलसीएम आएगा। तो ऑप्शन यहाँ पर चौथा वाला सही है स्टूडेंट। तो आप लोग जब जाइएगा बोर्ड एग्जाम में तो आप लोग का पीछे एक पेज मिलेगा जिस पे आप लोग लिख दिए रफ्कार, उस पे आप लोग सवाल लगाइएगा, आप लोग उस पे हल कीजिएगा। तो चलिए स्टूडेंट, हम लोग चौथे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो चलिए चौथे क्वेश्चन को देखते हैं। तो चलिए चौथे क्वेश्चन के देखते हैं। तो चौथा क्वेश्चन क्या है आप लोग के सामने प्यारे स्टूडेंट, √2 और √3 के बीच में एक परमीय संख्या है। तो आप लोग को मैं बता दूं, यहाँ पर जो इसका ऑप्शन स्टूडेंट है, यहाँ पर 3/√2 है जो अपरिमेय संख्या। आप लोग के यहाँ पर परमीय संख्या होगा। तो स्टूडेंट यही है आप लोग का ऑप्शन तीसरा सही है। तो चलिए हम लोग चलते हैं आप पाँचवें क्वेश्चन की तरफ। तो पाँचवा क्वेश्चन आप सब लोग के सामने प्यारे स्टूडेंट देखिए, यदि 65 और 117 के HCF को 65m माइनस 117 के रूप में व्यक्त किया जाता है तो m का मान होगा। आप लोग को सिंपली इस तरह से करना है कि आप लोग को मतलब m का मान मतलब ऐसा जगह पर आप लोग को रखना है जो कि 65 और CF के 117 के रूप में व्यक्त किया जाए। तो आप लोग का m का मान बताना। तो आप लोग m का मान यहाँ पर जब 2 रखेंगे तो आप लोग का यही आंसर आएगा स्टूडेंट। आप लोग का दूसरा आंसर सही है। तो चलिए हम लोग अब चलते हैं छठवें क्वेश्चन की तरफ। तो छठवां क्वेश्चन आप लोग के सामने है, यदि x + 3y = 6 होती हैं तो x और 3 के मान होंगे। आप लोग को बता दूं कि जब आप यहाँ पर देखें, आप यदि 0 का मान यहाँ पर रखेंगे तो आप लोग को 6 आना चाहिए। आप जिसका भी मान रखें तो आप इसका मान जब रखेंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर 6 × 18 हो जाएगा स्टूडेंट। ये वाला ऑप्शन नहीं है। ये भी जब रखेंगे तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। यहाँ पर 3 × 9 हो जाएगा, ये भी नहीं है। जब इसको आप लोग रखेंगे यहाँ पर तो यहाँ पर 3 हो जाएगा स्टूडेंट। यहाँ पर 1 होगा तो 3 3 हो, 3 × 3 हो जाएगा। तो 3 3 6 हो जाएगा। तो स्टूडेंट आप लोग का ऑप्शन यहाँ पर तीसरा वाला सही है। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं सातवें क्वेश्चन की तरफ स्टूडेंट। तो सातवां क्वेश्चन आप लोगों के सामने प्यारे स्टूडेंट देखिए क्या है, द्विघात समीकरण x² - 225 = 0 x का मान होगा। तो आप लोग को सिंपली क्या करना है स्टूडेंट, जब आप x का मान 15 रखेंगे तो आप लोगों का यहाँ पर आएगा 225। यदि माइनस में रखेंगे तब भी -225 आएगा, यदि प्लस में रखेंगे तब भी -200 + 225 आएगा। तो आपको सिंपली क्या करना है, माइनस प्लस 15 करना है। जब आप इसका मान रखेंगे तब 225 आएगा। तो स्टूडेंट यहाँ पर आप लोग का पहला ऑप्शन सही। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं आठवें क्वेश्चन की तरफ। सभी वर्ग होते हैं तो आप लोग को सिंपली इस तरीके से आप लोग देखिएगा, वर्ग हमेशा इस तरीके से चारों बराबर होते हैं। तो स्टूडेंट आप लोग को सिंपली यहाँ पर लिख देना है समरूप। आप लोग का ऑप्शन ए सही हो जाएगा स्टूडेंट। तो चलिए अब हम 9वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4:9 के अनुपात में हम इन त्रिभुजाओं के क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। तो आप लोग को क्या करना है, सिंपली इसका आप लोग यदि रूट कर देंगे, इसका स्क्वायर आप लोग कर देंगे तो यहाँ पर देखिए 4 चौके 16, 9 9 81। तो आप लोगों का यहाँ पर ऑप्शन चौथा सही है स्टूडेंट। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं 10वें क्वेश्चन की तरफ प्यारे स्टूडेंट। तो 10वां क्वेश्चन आप सब लोग के सामने प्यारे स्टूडेंट देखिए, भुजा ए वाले समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई होती है। तो आप लोग को ये बता दें कि भुजा ए वाले समबाहु त्रिभुज की जो होती है a√3/2 होती है, जो कि आप लोग का ऑप्शन 3 वाला सही है स्टूडेंट। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं 11वें क्वेश्चन की तरफ। तो 11वां क्वेश्चन आप सब लोग के सामने प्यारे स्टूडेंट, दो बिंदुओं 2, 3 और
4,1 के बीच की दूरी होगी। तो आप लोग को सिंपली यहाँ पर आप लोग का एक सूत्र लगेगा, जिससे आप लोग का दूरी का सूत्र आप लोग को लगाना होगा, जो कि यहाँ पर निर्देशांक ज्यामिति में होगा। स्टूडेंट का चैप्टर एनसीईआरटी में चैप्टर 6 में आप लोग को वही दूरी का सूत्र लगाएंगे। तो आप लोग का यहाँ पर देखिए 2√2 होगा, जिसका आप लोग वो करेंगे अंडर रूट करेंगे, तो यही पर ऑप्शन आप तीसरा वाला सही होगा। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं 12वें क्वेश्चन की तरफ। 12वां क्वेश्चन आप सब लोग के सामने स्टूडेंट यहाँ पर बिंदु बिंदु 3 - 4 की एक्स अक्ष से दूरी होंगी। तो यहाँ पर आप लोग को बता दूं कि ये ऑप्शन ये चौथा वाला आप लोग का सही हो जाएगा स्टूडेंट, चौथा वाला ऑप्शन आप लोग का सही है। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं 13वें क्वेश्चन की तरफ। 13वां क्वेश्चन आप सब लोग के सामने प्यारे स्टूडेंट देखते हैं 13वें क्वेश्चन को। 13वां क्वेश्चन आप लोग अच्छे तरीके से देखें, यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि cos स्क्वायर a बराबर 1/2 है तो साइन a का मान होगा, साइन a स्क्वायर का मान होगा। तो आप लोग को सिंपली ये बता दें कि यहाँ पर साइन a स्क्वायर का मान होगा 1/√2 होगा स्टूडेंट। यहाँ पर दूसरा वाला ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं यहाँ पर 14वें क्वेश्चन की तरफ। तो 14वां क्वेश्चन आप सब लोग के सामने यहाँ पर स्टूडेंट है। यदि साइन 2a बराबर साइन 2a हो तो a का मान होगा। तो आप लोग को सिंपली यह बता दें कि यहाँ पर 0 अंश का होगा, आप लोग का ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा स्टूडेंट। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं 15वें क्वेश्चन की तरफ। 15वां क्वेश्चन आप सब लोग के सामने क्या है। यदि सेक थीटा बराबर 2 हो तो थीटा का मान होगा। तो आप लोग थीटा का मान यहाँ पर स्टूडेंट आप लोग का तीसरा वाला सही हो जाएगा स्टूडेंट, 60 होगा, थीटा का मान 60 अंश होगा। तो चलिए अब हम लोग 16वें क्वेश्चन की तरफ। तो 16वां क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट। तो चलिए 16वें क्वेश्चन को देखते हैं। यदि r त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होगा। तो यहाँ पर आप लोग का 2πr स्क्वायर होगा स्टूडेंट, ऑप्शन ए सही है, पहला ये वाला सही हो जाएगा आप लोग का। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं यहाँ पर 17वें क्वेश्चन की तरफ। किसी शंकु का आयतन होता है, तो किसी शंकु का आयतन स्टूडेंट यहाँ पर पहला वाला सही हो जाएगा, 1/3πr² 2h। यहाँ पर देखिए 1/3πr² h, आप लोग का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो चलिए अब 18वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो 18वां क्वेश्चन आप सब लोग के सामने यहाँ पर है। बेलन का वक्र पृष्ठ का सूत्र है। तो बेलन का वक्र पृष्ठ का सूत्र आप लोग का यहाँ पर हो जाएगा 2πrh हो जाएगा, आप लोग का ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा स्टूडेंट, आप लोग तीसरा सही हो जाएगा। तो चलिए अब चलते हैं हम लोग 18वें क्वेश्चन की तरफ। तो 18वां क्वेश्चन आप सब लोग के सामने प्यारा स्टूडेंट क्या है। 19वां क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 19वां क्वेश्चन आप सब लोग के सामने क्या। तो देखिए 19वां क्वेश्चन क्या है। तो 19वां क्वेश्चन आप सभी लोग को बता दूं, यहाँ पर देखिए क्या है। 2,3,7,2,7,5, 3,7 का बहुलक होगा। तो आप लोग को बता दो बहुलक निकालने का एक आसान ट्रिक यही होता है स्टूडेंट, जो संख्या बार बार रिपीटेड होती है उसी का वही बहुलक हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3, यहाँ पर 3 बार 7 रिपीट हुआ, तो आपका यहाँ पर बहुलक 7 हो जाएगा, यही आप लोग का ऑप्शन सही है। तो चलिए अब 20वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 20वां क्वेश्चन आप सब लोग के सामने प्यारे स्टूडेंट क्या है, इसको अच्छे तरीके से समझने का प्रयास हम लोग करते हैं। तो 20वां क्वेश्चन आप सब लोग के सामने यहाँ पर है। निम्न में से अपरिमेय संख्या है। तो आप लोग को ये बता दें निम्न में से अपरिमेय संख्या, तो यहाँ पर √3 अपरिमेय संख्या। तो चलिए स्टूडेंट यहीं पर हमारा वीडियो खत्म हुआ। तो चलिए हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद जय भारत। हमें आशा है कि आप लोग का 20 नंबर पक्का हो जाएगा। तो चलिए स्टूडेंट अगले वीडियो में मिलते हैं।